नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि देवरिया जनपद में किसने छठ घाटों का किया निरीक्षण, क्यों पति ने पत्नी को मारी गोली और कहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हजारों लोग। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आपको बताते चलें कि आज जहां छठ महापर्व का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इसी क्रम में सदर एसडीएम और सदर सीओ सिटी ने जनपद के तमाम छठ घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही गायत्री मंदिर के छठ घाट का भी निरीक्षण कर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि साफ सफाई को लेकर उचित व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, साथ ही व्रती महिलाओं के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, अभी छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, साफ सफाई को लेकर क्या निर्देश दिया जा रहा है? साफ सफाई को लेकर के नगर पंचायत के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो पोखरे में जो फिटकरी वगैरह डाल करके ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से जो साफ सफाई काई वगैरह जो लगी है उसको साफ सफाई कर दिया जाए। जाल डाल के जो उसमें प्लास्टिक वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें उसको निकाल करके साफ किया जा रहा है और परिष्कृत करके परिसर को पूरी तरीके से साफ सफाई करके आप पूजा वगैरह। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी सर? सुरक्षा के हर जगह खासा इंतजाम किए गए हैं। हर जगह जो प्रमुख घाट हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया। एक तरफ जहां डाला छठ का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है, इसी क्रम में आज देवरिया जनपद के गायत्री मंदिर के समीप सी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है, जहां पर अभी हाल ही में अभी सदर एसडीएम यहाँ से गुजरे हैं, जिन्होंने घाटों का निरीक्षण किया और मीडिया के द्वारा सवाल करने पर उन्होंने बताया कि साफ सफाई की यहाँ पे उचित व्यवस्था की गई है और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जो भी लापरवाही करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पर छठ वेदियों को रंगारंग तरीके से सजाया गया है और कलरफुल तरीके से सजाया गया है, जो कि एक आकर्षण का दृश्य बना हुआ है, जिसे देखकर छठी व्रती महिलाएं भी काफ़ी खुश नजर आएंगी, प्रफुल्लित नजर आएंगी। और बात की जाए साफ सफाई की तो नगर पालिका द्वारा यहाँ पर साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई है और कहीं भी गंदगी नजर नहीं आ रही है। देवरिया से सी न्यूज़ भारत के लिए ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। ताजा मामला देवरिया जनपद के बरहज पैना ग्राम सभा से आ रहा है, जहां पर बीती रात पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने अपने पिता की लाइसेंसी एक नली बंदूक से पत्नी को गोली मार दी, जिससे कि वह लहूलुहान हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही पत्नी की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा, बरहज थाना अध्यक्ष टीजे सिंह मौके पर पहुंचे और पूरे प्रकरण का जायजा लिया। वहीं पति को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। मौके से बंदूक को भी कब्जे में ले लिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया। देवरिया के थाना बरहज क्षेत्र अंतर्गत पैना निवासी नरेंद्र तिवारी द्वारा अपनी पत्नी को आपसी विवाद में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त नरेंद्र उपरोक्त को स्थानीय पुलिस द्वारा हिरासत में लेते नियमानुसार विधिक कार्रवाई। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके बाबानगर डीआरडीएल रोड पर कल देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 18 साल के युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए। वहीं मृतक युवक के शव को अस्पताल भेजा गया। हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। प्रयागराज में मेजा जुलूस के साथ पहुंची बीना मिश्रा। बता दें कि मेजा विधानसभा के भाजपाई बीना मिश्रा खीरी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित स्वाभिमान जनसभा में शामिल होने पहुंचे, जहां पर जुलूस की शक्ल में यहां से हजारों की संख्या में लोग रवाना हुए। इस दौरान विनय गौतम, शुभम सोनी, सीपू सोनी, अंकित उपाध्याय आदि लोग इसमें शामिल हुए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। उतरावा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक विवाहिता ने फांसी पर लटक कर अपनी जान गंवा दी। कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया। जलालपुर थाना उतरावा निवासी भोला यादव, जो अपने बेटे का विवाह
करवाडीह निवासी लालजी यादव के यहाँ 10 वर्ष पूर्व किया था। बेटा विनोद कुमार किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। बुधवार सुबह उसकी पत्नी सीमा देवी जो घर में खाना बना रही थी, लोगों के मुताबिक परिवार में ही कुछ कहा सुनी हुई। इसी दौरान विवाहिता सीमा देवी अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मां की मौत से बेटा और बेटी समेत मायके पक्ष के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में सम्मिलित होने के लिए जिला खेल कार्यालय अंबेडकर नगर से दिव्यांग खिलाड़ियों को रोडवेज बस द्वारा रवाना किया गया। जिला अधिकारी सैमुअल पॉल एन द्वारा हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को रवाना किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा भी उपस्थित रहे। जिला अधिकारी ने खिलाड़ियों से एक एक कर वार्ता भी की और उत्साहवर्धन किया। वहीं खेल अधिकारी को निर्देशित किया कि इन खिलाड़ियों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने भी खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया और खिलाड़ियों के साथ जिला क्रीड़ा अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री, जिला दिव्यांगजन अधिकारी RK चौरसिया, एक चिकित्सक, 2 पुलिसकर्मी और 2 अन्य कर्मचारी भी रवाना हुए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से, जहां प्रखंड बगहा 1 के अहिरवालिया गांव में छठ घाटों की तैयारियों को लेकर बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एक युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़कर काम कर रहा था। उसी दौरान ट्रांसफार्मर में करंट आने के उपरांत युवक गंभीर रूप से झुलस गया। साथ ही साथ झुलसने के बाद ट्रांसफार्मर से गिरने से उसको गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके चलते युवक पैरालाइसिस का शिकार हो गया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद उन्होंने बताया कि घायल युवक की स्थिति गंभीर है, जिसे देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बेतिया रेफर कर दिया गया है। सर, एक बर्न वाला आया हुआ है केस। हाँ, रंजन यादव 18 साल का लड़का आया हुआ था, जिसको कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है और आते ही उनका प्राथमिक उपचार शुरू हो गया है और जांच के क्रम में पाया गया कि उनके शरीर में 18% बर्न हुआ है और उनका लंबर वर्टिब्रा फ्रैक्चर है और जिसके कारण इनका लोअर लिम्ब पैरालाइज हो गया है। उनका उपचार किया गया, IV फ्लूइड दिया गया और बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट। विकासखंड आवागढ़ अंतर्गत साधन सहकारी समिति दलशाहपुर पर फसल बुआई के लिए DAP खाद न मिलने के कारण सैकड़ों क्षेत्रीय किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। सोसाइटी के सचिव किसानों से आपूर्ति न आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पिछले दिनों एटा सदर भाजपा विधायक विपिन वर्मा डेविड से किसानों ने जिले की DAP खाद की आपूर्ति को अन्य जिलों में कालाबाजारी की शिकायत की गई थी, जिस पर जिला कृषि अधिकारी एटा MP सिंह ने DAP की रैक को रेलवे द्वारा एटा के लिए मना करने पर बुलंदशहर भेजने की बात स्वीकारी थी, जिसकी शिकायत सदर विधायक द्वारा शासन स्तर पर भी की गई। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के भंडारण गृह में ताला लगा हुआ है, फिर भी जरूरतमंद किसानों की भीड़ गोदाम पर डटी हुई है। ऐसे में अगर समय पर किसानों को DAP उपलब्ध नहीं कराई गई तो गरीब किसान अपनी फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते दैवीय आपदाओं की मार झेल रहे किसानों की हालत बद से बदतर होने की आशंका जताई जा रही है। इन समस्याओं के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। गोंडा जनपद थाना कोतवाली देहात और SOG की संयुक्त टीम को अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बता दें कि थाना कोतवाली देहात और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम क्षेत्र भ्रमण में रवाना होकर थाना क्षेत्र के बेलवा नौहर चौराहे के पास मौजूद थी कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करनपुर परसपुर जाने वाले मुख्य मार्ग के निकट कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई तो अभियुक्त शिव सहाय पांडे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 अवैध तमंचा 12 बोर, 1 अदद अर्धनिर्मित तमंचा 12 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 2 अदद जिंदा और 2 अदद खोखा कारतूस
और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त शिव सहाय ने बताया कि वो अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए अवैध तमंचा बनाने और बिक्री करने का काम किया करता है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया है। जनपद गोंडा में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी के तहत कोतवाली देहात थाना टीम और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शस्त्र फैक्ट्री का आज एक खुलासा किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र एवं शस्त्र बनाने के जो उपकरण है वही बरामद किए गए हैं। इसमें 12 बोर के अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं, एक अर्ध निर्मित तमंचा वो बरामद किया गया है, कुछ कारतूस वो बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ जो उपकरण है शस्त्र फैक्ट्री से संबंधित वो भी बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है शिव सहाय, ये थाना कोतवाली देहात में ये शस्त्र फैक्ट्री बनाने का कार्य करता था, लेकिन हमारी एसओजी टीम एवं कोतवाली देहात टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके पास से बरामद किया गया है। आगामी चुनाव के दृष्टिगत लगातार पूरे जनपद गोंडा में इस तरीके का अभियान चलते रहेगा और जो भी व्यक्ति अवैध शस्त्र निर्माण में, शस्त्र फैक्ट्री निर्माण में कार्य करते हैं उन सभी को पकड़। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रानीगंज थाने की जमताली बाजार में नवीन पुलिस चौकी की शुरुआत एसपी सतपाल अंतिल ने की। उन्होंने बाजार वासियों को त्वरित न्याय और पुलिस और जनता के बीच मधुर संबंध का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा कि अपराधी किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इस मौके पर एएसपी एसपी सिंह, सीओ अतुल अंजान, एसओ अनिल पांडे, चौकी प्रभारी योगेश चतुर्वेदी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे और लगातार इस प्रकार का कार्य किया भी जा रहा है। जहां तक जैसे कि पंडित जी ने कहा और काफ़ी सारी बातें आपने कही, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक लिमिटेड संसाधनों में हम लोग काम करते हैं और अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं और उस लिमिटेड संसाधनों के साथ साथ आप सभी का सहयोग मिलता है, आप सभी के लिए कार्य भी फिर उससे अच्छा होता है, उसमें योजनाएं अच्छी बने, उसमें रणनीति अच्छी बने। इसी के आधार पे लिमिटेड संसाधनों में भी हम और बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं और पुलिस सुरक्षा, सम्मान और सहयोग के आधार पर काम कर सकती है। इसी क्रम में अगर जो आप देखें थाना रानीगंज के अंतर्गत यहाँ चौकी के खुल जाने से लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना का भी जागृत होगी। साथ ही साथ में अगर जो देखें कि मान लो इसी गांव से जामताली से ही किसी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।